गाइस, वेलकम टू नॉलेज गेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोगरिथम की कुछ न्यू एग्जांपल्स, है ना। ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें हमने लॉग के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स इसके क्लियर किए हैं। तो आज हम इसके करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे सबसे पहले मेरे पास न्यूमेरिकल है इसका कि 5 रेज़ टू पावर x है। ये मेरे पास क्या गिवन है, 10। 5 raised to power x is equals to 10 is given. Then we have to find the value of x. Find x. तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 5 की कुछ ऐसी पावर कि जो 5 की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास आंसर क्या आए, 10 आए। आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? अगर मैं 5 की पावर 2 कर रही हूँ तो उसका आंसर 25 मीन्स कम तो होगा ही नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लॉग की बेसिक डेफिनेशन लगा रहे हैं हम, ठीक है, कि x किसके बराबर होगा, लॉग जो मेरी जो ऊपर वैल्यू निकालनी है ना, 5 raised to power x गिवन है, तो जो पावर में है वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉग जो मेरे पास क्या है इसमें 10 गिवन है, लॉग 10, और जिसकी पावर थी मीन्स 5 की पावर, वो क्या हो जाएगा 5, वो बेस में आ जाएगा। ये चीज़ गिवन होगी। अभी इसके बाद मैं लॉग की सेकंड डेफिनेशन की क्या ये इसकी आइडेंटिटीज़ हैं कुछ, कि इसको कैसे क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 अपॉन लॉग 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी आपको ये चीज़ क्लियर है ना, प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था कि जैसे भी मेरे पास कुछ भी गिवन हो, जैसे log 2, log 3, log 5, अगर कुछ नहीं गिवन बेस में तो मैं क्या कंसिडर करूँगी इसको, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको बेस 10 लेके चलूँगी। तो क्या आ जाएगा, log 10 विद बेस 10 अपॉन log 5 विद बेस 10, ये चीज़ आ जाएगी। अभी log, ये आइडेंटिटी हमने पहले की हुई है कि log a विद बेस a, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ कि ऐसा 1 ही क्यों होता है। उससे पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कि log a मीन्स 1 अपॉन log 5 विद बेस 10। अभी आंसर ये हो गया हमारा। अभी आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि log 5, ये इसका आंसर आ गया। अभी हमने क्या करना था कि ये चीज़ इसका प्रूफ देना है ना, कि log a विद बेस a का आंसर 1 ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे 1 होता है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि a की पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है। इस पर लॉग की डेफिनेशन लगाओ। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इज इक्वल्स टू log a विद बेस a, है ना, ये चीज़ होगी। और इसका आंसर ये देख लो, खुद ही क्लियर है आपके पास कि log a विद बेस a क्या होगा मेरे पास, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका प्रूफ था। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। अभी इसका सिमिलर क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 raised to power x इज इक्वल्स टू 7, कि अभी मेरे इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी सेम जैसे पहले किया हमने, डेफिनेशन लगाएंगे लोग की, x किसके बराबर होगा, x इज इक्वल्स टू, हाँ जी, log 7 विद बेस 3, कि log x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, log 7 विद बेस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, log 7 अपॉन log 3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अभी ये मेरे पास एग्जैक्टली आंसर है कि क्या मुझे इसके बाद आप खुद देख सकते हो कि इसके बाद मैं इसको कुछ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैंने इसका आंसर बनाया, मेरे पास ऑप्शंस गिवन थे, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन log 3 अपॉन log 7। नहीं, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। लिख सकते हैं वैसे इसको, आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 1/1 लिख रही हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, log 7/log 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अभी 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 विद बेस 7, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
1/log 3 विद बेस 7। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वैसे नॉर्मली डेफिनेशंस के साथ कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी वैरायटीज़ और आती हैं तो वो हम अभी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है कि 3⁻⁻1 अगर 1/3 के बराबर है ना, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉग फंक्शन। अब इसको हमने क्या करना है, लॉग के फंक्शन में लॉग में कन्वर्ट करना है, मीन्स लॉग फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या लगता है आपको? डेफिनेशन लगाए ना लॉग की। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या बोलती है लॉग की कि जो पावर में है वो क्या हो जाएगा, इक्वल, मीन्स -1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लॉग जिसकी पावर है वो क्या जाएगा, बेस में, मीन्स 3 जाएगा बेस में, और जो इक्वल टू है वो क्या जाएगा, 1/3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको मैंने लॉग की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है ना। 3⁻1 इज इक्वल टू 1/3 अगर गिवन है तो लॉग की टर्म्स में इसको ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि इफ़ log 3x - 2 इज इक्वल्स टू 1, ये चीज़ हमें गिवन है। तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो अगर आपको ये चीज़ स्टार्टिंग देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन की। तो अगर मेरे पास बेस में कुछ भी गिवन नहीं है ना, log 3x - 2 गिवन है, मीन्स बेस में क्या होगा, 10 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, log 3x - 2 विद बेस 10 लिख सकते हैं इसको ऐसे, इज इक्वल्स टू 1। अभी अगर मेरे पास ये गिवन है कि log 3x - 2 विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लगाएंगे लॉग की कि 3x - 2 की किसके बराबर होगा, 10⁻1 के बराबर। 3x - 2 की वैल्यू क्या होगी, 10⁻1 के बराबर। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसको तो बाकी आपको आगे सॉल्व भी करना है। किसके बराबर आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसमें करना कुछ नहीं था, सिंपल लॉग की डेफिनेशन लगानी थी कि अगर मेरे पास log 3x - 2 विद बेस 10 गिवन है, वो 1 के बराबर है, तो क्या चीज़ होती है मेरे पास कि जो बेस में है उसकी पावर मैं इक्वल टू वाला कर दूंगी, और जो लॉग के साथ गिवन था वो इक्वल टू में आ जाएगा, है ना। मीन्स 3x - 2 इज इक्वल्स टू 10⁻1। ऐसे आगे आप इसको बस सॉल्व भी करना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके रिलेटेड और क्वेश्चन है मेरे पास। सिमिलरली दिस क्वेश्चन क्या गिवन है, log x² - 4x + 5। अभी इसमें मेरे पास क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो मैंने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, है ना। तो 10 बेस में लगा देंगे इज इक्वल टू 0। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, x² - 4x + 5 इज इक्वल्स टू 10⁻0। जो 0 इक्वल टू में था वो पावर बन जाएगा, है ना। समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एज वी ऑल नो। देन x² - 4x + 5 - 1 is equal to 0. It becomes x² - 4x + 4 is equal to 0. This is x - 2 the whole square. It implies x is equals to 2, 2. तो x के रूट्स मेरे पास क्या आ गए, 2, 2, विच इज़ आर आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। Next question is the exponential form of log 100 is equals to 2। ये गिवन है, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेफिनेशन लगाएंगे। मीन्स बेस क्या गिवन है, 10, है ना। तो 10 की पावर मैं 2 करूँगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 100। मीन्स ये क्या है मेरे पास, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज़ वेरी सिंपल। वैसे आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि लोग जो चैप्टर है ना मेरे पास, उसमें सारा कुछ डेफिनेशन पे ही बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ आइडेंटिटीज़ है और मेनली डेफिनेशन ही है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर होंगे अभी। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि क्या है, इसका इन्वर्स है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ, देखो आपको
आपको ये चीज़ है ना, हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि लोग का ग्राफ कैसे होता है। लोग का ग्राफ होता है ये है जैसे, तो लोग का ग्राफ आपको अगर मेरे पास ए इज़ ग्रेटर देन 0 तो लोग का ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है। अभी ये क्या था, ग्रेटर देन 0, जब ए मेरे पास ए क्या है यहाँ पे जो बेस में है, ठीक है। तो ये था log x का ग्राफ विद बेस ए, log x विद बेस ए वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0। अभी ठीक है जी, ये क्या है मेरे पास a10, ठीक है। तो क्या लेके चलेंगे हम, मैंने देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो क्या करेंगे, इसमें मैं लगाऊंगी y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स क्या ग्राफ क्या बनेगा, मीन्स कौन सी लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, x इज इक्वल टू y बन जाएगा। तो कौन सी वैल्यूज आएंगी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये वाली लाइन बनेगी इसका ग्राफ, जस्ट वेट। ये वाली लाइन, तो अभी इस लाइन के पैरेलल बिल्कुल कौन सा ग्राफ बनेगा, देखो ये वाला, मीन्स कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा ग्राफ। जो ये ग्राफ होगा ये किस चीज़ का होगा, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का क्यों, क्योंकि जो मेरे पास log x है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बोथ आर इनवर्स। इनवर्स का मतलब मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस में क्या होता है, मिरर इमेज में किसको लेके चलना है, y इज इक्वल टू एक्स को लेके चलेंगे। इसकी मिरर इमेज जहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, और इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन मीन्स कि मैं क्या पुट कर सकती हूँ। अच्छा, उसकी रेंज क्या थी लॉग फंक्शन की, रियल नंबर्स, तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, रियल नंबर्स। उसकी रेंज क्या थी, रियल नंबर्स, तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, सॉरी उसकी रेंज क्या थी, रियल नंबर, इसकी डोमेन वो बन जाएगी। अच्छा, उसकी डोमेन क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी, तो अब इसकी रेंज क्या बन जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज बन जाएगा, क्योंकि इन्वर्स है ना, ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर इन्वर्स है तो मेरे पास क्या होगा, ये सब कुछ होगा। तो अब वहाँ पे मेरे पास ये जो फंक्शन था log x का वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन कौन सा था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये वाला क्या बन जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हर चीज़ में ये इन्वर्स आ रहे हैं एक दूसरे की, तो ये चीज़ क्लियर है। हाँ जी, सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ कि ई रेस्ट पर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनेगा, उसमें भी देख लेते हैं। ई रेस्ट पर माइनस एक्स का, उसमें क्या करेंगे, मैंने ड्रॉ की, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ई रेस्ट पर माइनस एक्स का। अच्छा, लॉग जो वो था मेरे पास ए की वैल्यू लाइज कर रही है ना 0 टू 1 में, उसका ग्राफ कैसा था, हाँ जी कोई बता सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, हम प्रीवियस वीडियोस में करके आए हैं, है ना। तो उसका ग्राफ था कुछ इस टाइप का, ये था उसका ग्राफ। अभी इसकी मिरर इमेज क्या होगी इसकी, आप देख लेना, इसकी मिरर इमेज बना के बिल्कुल सेम, कि ऐसा करना है मुझे, ऐसा कुछ इसकी मिरर इमेज ये चीज़ है, मीन्स ऐसा कुछ, और ये जाएगी तो यहाँ पे ये जाएगी, मीन्स ऐसा कुछ आएगा। मिरर इमेजेस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये चीज़ क्लियर होगी। देखते हैं ट्राई करके, एक मिनट जस्ट वेट। ये वाला एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, यहाँ पे तो मेरा टच कर गया ना, कभी टच नहीं करेगा, ये ऐसा जाएगा कुछ ग्राफ, ठीक है।
तो ये भी सब सारे क्या हैं, इन्वर्स हैं। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज वो फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। सॉरी मैं आपको पहले बोल के आई हूँ कि जहाँ पे मेरे पास ए ग्रेटर देन ज़ीरो था वो क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था, है ना। सॉरी, मैंने आपको बोला था कि वो डिक्रीजिंग है ना। तो मैं अब ये चीज़ आप क्लियर कर लो कि जो मेरे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऐसा कुछ था कि ये ऐसा कुछ है ना, ये वाला, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे। जस्ट वेट, आई विल मेक इट क्लियर टू यू। ऐसा कुछ था ना, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि ऊपरली साइड जा रहा है ये। तो ये तो मेरे पास था इंक्रीजिंग, तो इसका जो इन्वर्स है मीन्स एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है ऐसा कुछ, ये वाला, ये भी मेरे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि log 3 log ये सारे बेस में है, log 3 log 4 log 5 x इज इक्वल्स टू 0। ये सारे 3 4 5 जो है वो बेस में गिवन है, किसके बराबर दी हुई है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर दी हुई है। तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी डेफिनेशन ही लगेगी मेरे पास कि log 4 3 उधर चला जाएगा ना, log 5x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अभी क्या आ गया, log 4 log 5 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सिमिलरली आगे फिर डेफिनेशन लगाएंगे, log x विद बेस 5 इज इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर 1। ठीक है। अभी नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 4 मीन्स 6 to 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 to 5। दैट इज आवर आंसर।